ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज अदिति और हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जो है टिश्यूज। इस चैप्टर के अंदर हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, फ्लो चार्ट के फॉर्म में उसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं। परमानेंट टिश्यू के अंदर लास्ट वीडियो में सिंपल परमानेंट टिश्यू कवर कर दिया था। ये वीडियो में मैं पढ़ा रही हूँ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि कितने तरीके के होते हैं, क्या काम करते हैं। थोड़ा सा लेंदी है बट इंपॉर्टेंट है। लेंदी इसलिए क्योंकि इसके अंदर अपन को टाइप्स भी देखना है कि कितने टाइप्स हैं या क्या फंक्शन कर रहे हैं, वो सारा चीज़ अपन को देखना है। तो इंट्रोडक्शन है, इंपॉर्टेंट है और ये ऐसा पार्ट है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। परमानेंट टिश्यू के बारे में पहली चीज अपन ने क्या पढ़ी है कि दे हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू डिवाइड, और मैं ये लिख सकती हूँ कि ये डिवाइड नहीं करते। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के अंदर देयर आर अगेन टू टाइप्स, एक है आपके जाइलम और एक है आपके फ्लोएम, जिनको अपन कॉमनली बोलते हैं वैस्कुलर बंडल्स। क्या बोलते हैं? वैस्कुलर बंडल। याद है एक एक्टिविटी पढ़ाई थी लास्ट क्लास के अंदर, उस एक्टिविटी के अंदर हमने टीएस ऑफ स्टेम को विजुलाइज करा था माइक्रोस्कोप के अंदर स्टेनिंग वगैरह करके। जब विजुलाइजेशन कर रहे थे तो उसके अंदर अपन को जाइलम और फ्लोएम भी विजिबल हुए थे। ठीक है, तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करती हूँ, सिंपल तो अपन ने देख लिया। सिंपल क्या होते हैं? ये एक तरीके की सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स की अगर बात करती हूँ तो ये इस टाइप के परमानेंट टिश्यू हैं जो एक से ज्यादा सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज यही याद रखनी है इनका, इसके अंदर सिंपल, एकदम सिंपल है, एक तरीके की सेल्स के बने हुए हैं। जैसे कोई आप पेरेन्काइमा ले लो, कोलेनकाइमा ले लो, स्क्लेरेनकाइमा ले लो। अगर पेरेन्काइमा की बात कर रहे हैं, एक तरीके की सेल्स का बना है, उनका ओरिजिन भी सेम है, फंक्शन भी सेम है। पेरेन्काइमा है, फूड स्टोरेज कर रही है सारी सेल्स। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर ये एक से ज्यादा सेल्स के बने होते हैं, और इवन जो सेल के टाइप्स है ना, फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे जाइलम के अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, जाइलम ट्रैकीज, वेसल्स, ठीक है, पेरेन्काइमा, तो एक फूड स्टोर कर रहा है, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, एक ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। तो दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, एक से ज्यादा सेल्स के बने होते हैं, एंड यहाँ पे जो सेल्स है ना, वो अलग अलग काम भी कर रही होती हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू which is a type of permanent tissue. Permanent tissue means they don't have the capacity to divide. टेम्परेरली वो रेस्ट हो गया है या वो परमानेंटली हो गया है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या है, एक से ज्यादा टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। इनको अपन कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू क्या है, ये आपके जाइलम और फ्लोएम ही तो है, कंडक्शन करवा रहे हैं, उनको अपन बेसिकली इस कैटेगरी में डालते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू भी बोल सकते हैं। प्लांट के अंदर ना बच्चों, जो भी प्लांट ऐसे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है, टेरेस्ट्रियल मतलब होता है जो लैंड पे रहते हैं। अब लैंड पे जो प्लांट्स रह रहे हैं, उनके अंदर अगर जाइलम फ्लोएम नहीं होता तो क्या वाटर का ट्रांसपोर्ट, क्या खाने का ट्रांसपोर्ट हो पाता? नहीं। तो ये जो फीचर है, ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जैसे जाइलम और फ्लोएम है, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को हेल्प करते हैं लैंड पे सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो पहली बात क्या बोली, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो एक से ज्यादा टाइप के सेल्स के बने होते हैं। प्लांट्स के अंदर जो ये टिश्यूज है ना, ये जो फीचर है कंडक्टिंग टिश्यू वाला, ये उनको हेल्प करता है कि वो कोई भी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में लैंड पे सर्वाइव कर सके। ठीक है, क्योंकि अगर लैंड पे सर्वाइव कर रहे हैं भैया, उनको रूट्स के थ्रू पानी भी एब्जॉर्ब करना है, जाइलम उसको ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, अब फ्लोएम है, खाना बन रहा है, खाने को भी तो ट्रांसपोर्ट करवाना है प्लांट को, तो ये सारे जो फीचर्स है उनको पानी के ट्रांसपोर्ट में, खाने के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ठीक है, जितनी भी सेल है, देखो मैंने अगर आपको बोला, लेट्स से अगर मैं जाइलम की बात करूं, तो जाइलम की ये भी कई तरीके की सेल्स का बना है, मतलब 4 टाइप की सेल्स का बना होता है। ठीक है, अपन पढ़ेंगे आगे सारी की सारी, जितनी भी 4 टाइप की सेल्स हैं। ठीक है, मैंने बोला काम अलग अलग करती हैं। जैसे जाइलम पेरेन्काइमा स्टोरेज का काम कर रहा है, जाइलम वेसल्स ट्रैकीज पढ़ोगे तो कुछ आपकी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ आपका वाटर कंडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, अब सब एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी फंक्शन अलग अलग सेल्स परफॉर्म कर रही हैं, ये कोऑर्डिनेट कर रही हैं एक दूसरे से, और पर्टिकुलरली ये जो सेल्स कोऑर्डिनेट कर रही है, ये इन टर्न एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रही है। जैसे कि मैं दोबारा बताती हूँ, जाइलम है, ठीक है, ऑन द होल पानी का ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स का। वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है? क्योंकि उसकी जो सेल्स हैं वो उसमें हेल्प कर रही हैं, कुछ सेल्स तो ट्रांसपोर्ट करवा रही हैं, कुछ क्या कर रही हैं, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उस चीज को सपोर्ट कर रही हैं। तो जितनी भी सेल हैं क्या कर रही हैं, कोऑर्डिनेटेड टाइप कोऑर्डिनेटेड वर्क कर रही हैं, और इसी कोऑर्डिनेट वर्क के चक्कर में
क्या हो रहा है, एक फंक्शन पॉसिबल हो पा रहा है। तो जाइलम के केस में देयर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एंड हाउ इट इज पॉसिबल, क्योंकि इसकी जो कंसेक्यूटिव सेल्स हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रही हैं और ये फंक्शन परफॉर्म करवा रही हैं, ठीक है। ऐसी फ्लोएम है, फ्लोएम के अंदर भी टाइप्स हैं, ठीक है, प्लेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा है एंड सो ऑन। अपन पढ़ेंगे कि करके, अभी मैं सब चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर रही, ठीक है, पढ़ाऊंगी तो और मजा आएगा, थोड़ी क्यूरियोसिटी भी बनी रहनी चाहिए। तो फ्लोएम के अंदर भी कई तरीके की सेल होती हैं और वो सेल्स भी क्या करती हैं, फंक्शन परफॉर्म करती हैं। बट ऑन दी होल अगर अपन देखें तो खाने का ट्रांसपोर्ट करवा रहा है कौन, फ्लोएम। तो ये दो टाइप के वेस्कुलर बंडल या कंडक्टिंग टिश्यू वाटर, मिनरल्स एंड फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। अब जैसा कि मैंने बात बोला, वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल जहां भी वर्ड आ जाए कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत होना, जाइलम फ्लोएम आता है इसके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जाइलम पानी, फ्लोएम वाटर। अब अगर आप देखोगे प्यारा सा ब्यूटीफुल सा डायग्राम बना रखा है, लगा रखा है यहाँ पे इमेज, सॉरी, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में क्या है, ये है जाइलम, राइट साइड में है फ्लोएम, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका प्लांट है। प्लांट क्या है, प्लांट क्या करता है, रूट्स के थ्रू तो करता है वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। खाना का बनता भैया, खाना बनता है लीव्स के अंदर, ठीक है, मेजरली लीव्स के अंदर जो बन रहा है, कैसे बन रहा है, फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट, खाना बना रहा है, ठीक है। जाइलम के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मेरे बच्चों, दैट इज अ वन वे ट्रांसपोर्ट, ठीक है। लेट्स से भैया रूट से एब्जॉर्ब किया और एक ही डायरेक्शन में पानी ऊपर की तरफ चला गया, बट फ्लोएम के अंदर ऐसा नहीं है। देयर इज अ टू वे ट्रांसपोर्ट सीन इन केस ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है टू वे क्यों हो रहा है, क्योंकि यार देखो, लीफ में खाना बन रहा है, उसकी ब्रांचेस को भी चाहिए, स्टेम को भी चाहिए, ऊपर वाले पार्ट में भी चाहिए, नीचे वाले पार्ट में, हर पार्ट को खाना तो चाहिए ना। तो फ्लोएम क्या है, इन फ्लोएम देयर इज अ टू वे ट्रांसपोर्ट सीन, ठीक है। बट पानी भी चाहिए, बट फ्लो इसका वन वे ही होता है, क्योंकि भैया रूट से एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, और ऊपर को ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फ्लोएम की अगर बात करें मेजरली, अगर अपन बात करते हैं तो जो खाना है लीव्स के अंदर बन रहा है, एंड देयर इज अ टू वे ट्रांसपोर्ट सीन, ऊपर की तरफ भी होता है, नीचे की तरफ ही होता है, ठीक है। दोनों ही ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है, टेंशन लेने वाली बात है। और ये होता कैसे, ये मैं जब तुम फ्लोएम पढ़ाऊंगी ये मैं बताऊंगी कि टू वे ट्रांसपोर्ट बोला है तो कैसे हो रहा है। जनरली अगर मैं जाइलम की बात बोलती हूँ मेरे बच्चों, तो जाइलम के अंदर क्या होती है, मेजरली डेड सेल्स होती हैं, मरी हुई सेल्स होती हैं। बट फ्लोएम के अंदर जनरली सेल्स जो है वो लिविंग होती है, ठीक है। लिविंग सेल एक के पास है, एक के पास है क्या चीज, डेड सेल्स, ठीक है। तो जाइलम की अगर अपन बात करें, जनरली वैस्कुलर बंडल अगर आप स्ट्रक्चर विजुलाइज करोगे माइक्रोस्कोप के अंदर, मैंने दिखाया भी था वो वाला जो एक्टिविटी करवाई थी कि जाइलम फ्लोएम भैया यहाँ पे स्पॉट होता है, ठीक है। तो वैस्कुलर बंडल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, ये दोनों ही जाइलम और फ्लोएम। तो मेजरली यहाँ मैं समझाना चाह रही हूँ, जाइलम और फ्लोएम दोनों ही है टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, डेड सेल्स के मेजरली बने होते हैं। देखो जनरली डेड सेल्स के बने होते हैं, और बट अगर मैं पर्टिकुलरली बोलूँ तो भैया जाइलम के केस में ये चीज़ एप्लीकेबल होती है, क्योंकि फ्लोएम लिविंग होता है। विद दैट परमानेंट टिश्यू है तो उनके पास कैपेसिटी तो नहीं होगी डिवाइड करने की। परमानेंट जहां वर्ड है सुन यार ये डिवाइड नहीं कर रहा है, टेम्पररी अरेस्ट हो गया, परमानेंटली हो गया, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक से ज्यादा टाइप के सेल्स के बने होते हैं, बीट बी जाइलम, बीट बी फ्लोएम, काफी सारे सेल्स के फर्दर अपन टाइप्स पढ़ेंगे। सारे ही जितनी सेल्स है, चाहे वो जाइलम क्यों चाहे वो फ्लोएम क्यों, ये कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करती हैं और पर्टिकुलरली फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे जाइलम ऑन द होल वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो पक्का इसकी सेल कोऑर्डिनेटेड वर्क में फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी। तो वैस्कुलर बंडल की जब अपन जिक्र करते हैं तो इसके अंदर दो चीजें हैं, जाइलम और फ्लोएम, ये मैंने बता दिया। वैस्कुलर बंडल जहां आ जाए समझ जाना जाइलम है और फ्लोएम की बात तो हो ही रही है। प्लांट के अंदर जो वैस्कुलर बंडल होते हैं, यही ऐसा फीचर है जो उनको हेल्प करता है सर्वाइव करने के लिए। कहाँ पे, लैंड पे। एक्वेटिक प्लांट्स में चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है, वो एक्वेटिक टर्म्स अलग हैं। यहाँ अपन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो ये फीचर अगर उनके अंदर नहीं होता तो ना तो वो पानी अब्जॉर्ब कर पाते, ना वो खाना बना पाते, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर पाते, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम में अपन ने स्ट्रक्चरली भी देखा कि भाई आप देख रहे एरो ऊपर की तरफ ही जा रही है, एक वन वे ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू जाइलम। ये मैं बताऊंगी कैसे होता है, क्यों होता है, जब अपन पढ़ेंगे थेरेली इसको। फ्लोएम के अंदर एक टू वे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। जनरली जो जाइलम की सेल्स होती है वो डेड सेल्स होती है, और जो फ्लोएम की सेल्स होती है वो लिविंग सेल्स होती है। इतना मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। फंक्शन मेजरली यही है कि जाइलम है तो वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट करेगा, और फ्लोएम है तो वो फूड का करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट टाइप्स पढ़ाऊंगी, ठीक है, वन शॉट ही पढ़ाऊंगी, जाइलम के भी और फ्लोएम के भी, ठीक है। तो उसके लिए कोई सेपरेट वीडियो नहीं रहेगा, एक ही वीडियो रहेगा। कि हाँ ये अलग इसलिए बनाया कि थोड़ा हौच पौच ना हो जाए चीज़ें, ठीक है। अभी बेसिक इंट्रोडक्शन समझ गए कि भैया ये पार्ट्स अपन को पढ़ने हैं, इसके अंदर जो जो पढ़ना है
वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो एक से ज्यादा सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां अपन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के टाइप्स जो है जाइलम और फ्लोएम, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।